जी बिल्कुल, 24 डिजिटल के साथ मैं हूँ हाशिर वड़ाई। तो आज बात करेंगे सना यूसुफ़ के कत्ल के हवाले से, क्योंकि उसमें आज अहम पेशरफ्त ये हुई है कि इसमें मुलज़म जो उमर हयात है उसको आज जो चालान की नकूल हैं वो फ़राहम कर दी गई हैं। और इस हवाले से अगर बात करें, चालान के अंदर जो है वो कौन से मामलात जो हैं वो बताए गए हैं, जिसकी बुनियाद पर जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से इस चीज़ की तस्दीक की जाएगी कि यही जो मुलज़म है उमर हयात, इसी की जानिब से जो है वो सना यूसुफ़ को कत्ल किया गया था। तो इस चालान के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे अहम जो बात है कि ये मुलज़म उमर हयात जो है वो पकड़ा कैसे गया था। तो मैं इस हवाले से अगर बताऊँ कि एक शीशे का जो टुकड़ा है वो सबब बना मुलज़म उमर हयात की गिरफ़्तारी का, या इस चीज़ की तस्दीक का कि जो सना यूसुफ़ है उसको उमर हयात की जानिब से जो है वो कत्ल किया गया। तो जो सना यूसुफ़ का जो कमरा था जिसके अंदर ये वाक़या पेश आया सना यूसुफ़ को कत्ल करने का, उस कमरे के अंदर जो है वो एक मिरर जो है वो लगा हुआ था। और जब इस हवाले से इदारे हैं तो उनकी जानिब से तहकीकात की गई तो उस पर जो है वो एक शख्स के जो हाथों के निशानात हैं वो मौजूद थे। तो उसके बाद बाकायदा तौर पर वो निशानात जो हैं वो लिए गए और वो फ़िंगरप्रिंट जो हैं वो बाद में जो मुलज़म उमर हयात है इसके फ़िंगरप्रिंट के साथ जो है वो मैच किए गए, तो वो जो है वो सेम निकले। इसी तरह जो है वो इदारे जो हैं, जो मुतल्लिका हुकाम जो कि इस वक़ूए की या इस कत्ल की जो है वो तफ्तीश कर रहे थे, तो उनको ये अंदाज़ा हुआ कि ये जो मुलज़म है उमर हयात, इसी की जानिब से ये जो है कत्ल किया गया है, क्योंकि उस वक्त कमरे के अंदर जो है वो यही मौजूद था। और इसकी कन्फर्मेशन हुई वही जिस तरह मैंने बताया कि शीशे पर जो है वो फ़िंगरप्रिंट जो है वो पाए गए। इसी तरह एक कमरे के अंदर जो कारपेट का टुकड़ा था उसकी भी जो है वो बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई और वहाँ पर भी इसके जो निशानात थे मुलज़म के वो भी मौजूद थे। इनको बाकायदा ये जो नमूने थे, ये शीशा हो गया, ये कारपेट का टुकड़ा, इनको बाकायदा मुतल्लिका जो लेबॉरेटरीज़ हैं वहाँ पर भेजा गया और वहाँ पर इनकी तस्दीक हुई। तो एक ये चीज़ उठाई गई है चालान के अंदर, ये एक मामला प्रोसिक्यूशन की जानिब से उठाया गया। और दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जो सना यूसुफ़ है उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से अगर बात करें तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो हमें बताती है कि मुलज़म की जानिब से 2 गोलियां जो हैं वो चलाई गई थी। 30 बोर ये पिस्टल था जिसके ज़रिए ये फायर जो है वो किए गए या फायर दागे गए। और ये 2 गोलियाँ जो हैं ये एक सना यूसुफ़ के एक फेफड़े पर, उसके साथ साथ एक गोली जो है वो दिल पर लगी थी। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये गोलियाँ चलने के सिर्फ 3 से 4 मिनट के बाद ही जो सना यूसुफ़ है वो उनको जाँ बाक हो चुकी थी, उसकी जो जान है वो निकल चुकी थी। क्योंकि जबकि इसके साथ साथ जो पिस्टल है, पिस्टल की अगर बात करें, ये मामला भी जो चालान के अंदर उठाया गया कि सना यूसुफ़ के कत्ल के अंदर जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ था वो मुलज़म की जानिब से एक जो कि रेलवे लाइन थी उसके ऊपर गिरा दिया गया था। और रेलवे लाइन से जो मुलज़म है बाद उसकी जानिब से बरामद जो है वो किया गया था। और सना यूसुफ़ के 2 मोबाइल थे, तो दोनों मोबाइल जो हैं वो भी मुतल्लिका जो हुकाम है जिनकी जानिब से इसकी तफ्तीश की गई और चालान बनाया गया, उनकी जानिब से रिकवर किए गए। और एक मोबाइल जो है सना यूसुफ़ का, वो मुलज़म जो कि उमर हयात है उसके घर से रिकवर किया गया था। और मुलज़म को जो है वो गिरफ़्तार किया गया था जड़ांवाला है इसके घर से, और वहीं से पुलिस की जानिब से ये जो मोबाइल था वो बरामद किया गया था। बाद जो फ़ोन है, एक आधा फ़ोन, उनमें से 2 फ़ोन थे, उनमें से एक अनलॉक किया गया, जो तफ्तीश है वो भी की गई। और इसके मुख्तलिफ जो मैसेजेस थे व्हाट्सएप पे जो कि सना यूसुफ़ को किए गए थे, और उन मैसेजेस से ये भी तस्दीक हुई है कि मुलज़म जो है वो उस दिन इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मौजूद था। ये क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी बताऊँ कि मुख्तलिफ जो पहलू हैं उनसे तहकीकात की गई और प्रोसिक्यूशन की जानिब से और पुलिस की जानिब से, और जिसके अंदर ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो अपनाए गए। इनमें आप ये कह लें कि डिजिटल तरीके जो हैं वो अपनाए गए कि जिससे ये तस्दीक हो सके कि मुलज़म ना सिर्फ उस दिन इस्लामाबाद था, बल्कि उस दिन जो मुतल्लिका कमरे हैं, जो मुतल्लिका रूम था सना यूसुफ़ का जिसके अंदर जिसको कत्ल किया गया था, उस रूम के अंदर भी जो मुलज़म है वो वहीं पर मौजूद था। तो ये एक बात तो बताइए। और दूसरी मैं आपको यहाँ पर एक अहम चीज़ ये भी जो कि अभी चालान से पता चली कि इसके अंदर जो है वो 31 गवाहान जो हैं वो शामिल हैं इस केस के अंदर। जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एक फ़हरिस्त अदालत के अंदर पेश की गई है, वो उस फ़हरिस्त के मुताबिक 31 गवाहान हैं जिनमें पुलिस एहलकार हैं, इसके साथ साथ इसकी फैमिली के लोग भी शामिल हैं, और इसके साथ साथ वो गाड़ी जो कि मुलज़म की जानिब से इस वारदात के लिए इस्तेमाल की गई, या वो गाड़ी जिस पर वो सना यूसुफ़ के घर पहुंचा, उस गाड़ी का जो मालिक और ड्राइवर, ये 2 बंदों के हवाले से भी कहा जा रहा है कि ये दोनों बंदे भी जो हैं इनके बयानात जो हैं वो लिए गए हैं, और ये गवाहान की फ़हरिस्त के अंदर भी जो हैं वो शामिल हैं। तो आज जो मुलज़म है उसको अदालत के अंदर पेश किया गया, और ये चालान जितनी बातें आपको मैंने बताई ये उसको नकल जो है वो फ़राहम कर दी गई है और 20 तारीख रखी गई है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अदालत की जानिब से जो गवाहान हैं वो भी अगली जो तारीख़ है उस पर तलब कर लिए गए हैं। तो अगली तारीख़ में यही होगा कि मुलज़म को पेश किया जाएगा, उस पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी, और उसके बाद गवाहान के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए जाएंगे। तो बाकायदा जो ट्रायल का मरहला है, एक तो आज से आगाज़ हुआ है, तो उसके बाद ट्रायल का मरहला जो है वो एक कदम और आगे जाएगा फ़र्द जुर्म के बाद, और फिर जो गवाहान हैं उनके बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। और मेरे ख्याल में
ये जिस तरह ये मामला चल रहा है तो इस केस का जो फैसला है वो 1 से 1.5 माह के अंदर जब वो आ सकता है। इस कन्फर्मेशन इसकी अगली तारीख पर जज साहब करेंगे कि ये डे टू डे चलाते हैं या किस बेस पर जो है ये केस चलाते हैं। 14 दिन बाद चला, एक डेट हुआ करेगी, 7 दिन बाद हुआ करेगी, वो नेक्स्ट जो पेशी होगी उस पर कन्फर्म होगा। और आज जो अदालत है उसकी जानिब से चलान की नकल फ्राहम करने के बाद ये जो केस है वो मुलतवी किया गया है 20 तारीख तक। और आज जब समाअत हुई तो इसको अदालत के अंदर पेश किया गया और यहाँ पर अदालत के अंदर हमने देखा कि जो सना यूसुफ के वालिद हैं वो भी अदालत के अंदर जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान सारा मरहला मुलज़म को जेल से लाकर अदालत के अंदर पेश किया गया। तो इसके बाद जो जज साहब हैं उनकी जानिब से कोई लंबी जो है वो आज को बातचीत भी नहीं की गई, लंबी को बहस भी नहीं हुई। जब मुलज़म आया उसको पेश किया गया तो जज साहब ने पूछा कौन है मुलज़म, वो बताया गया ये मुलज़म है। उसके बाद जज साहब ने नकल की कापी फ्राहम की और जज साहब ने ये कहा कि चलो मेरा बेटा अब जाओ। तो अब देखना यह है कि अगली तारीख पर जो वो क्या होता है। लेकिन चलान के हवाले से जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि चलान के हवाले से जो प्रोसिक्यूशन है, जो पुलिस है, उसकी जानिब से हर तरह से एंगल से जो है वो उसमें उनका जिक्र किया गया है, तस्दीक की गई है कि यही जो मुलज़म है इसी की जानिब से सना यूसुफ को कत्ल जो है वो किया गया है। जी।